नमस्ते मित्रों। वैसे तो हम बात करते हैं वर्तमान में जीने की। वर्तमान में जीने के लिए यहाँ बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि कल की फिक्र करना छोड़ दीजिए, वर्तमान में जिए। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि वर्तमान में जीना मतलब क्या? वर्तमान, अभी और यहाँ, जैसा है वैसा, ऐसा चित्त जो रुक गया है। वर्तमान में जीना मतलब साक्षी भाव का जागृत हो जाना। आप अलग, मन अलग। मन कुछ कहते रहेगा, आप साक्षी बने रहोगे। कर्म तो करना ही होगा, लेकिन आप वर्तमान में जियोगे। वर्तमान में जीने का इतना ही अर्थ है, ऐसी चित्त की दशा तक आ जाना, अपने आप को ढूंढ लेना, वहाँ सिर्फ वर्तमान ही वर्तमान है। रहस्य आपके सामने होगा आप जब वर्तमान में जीने लगोगे। फिर आपको कोशिश नहीं करनी होगी कि मैं वर्तमान में जीऊँ, वर्तमान का सोचूं। भविष्य और भूत आपके लिए नहीं होंगे, सिर्फ वर्तमान ही वर्तमान होगा। क्या आपको नहीं लगता वर्तमान और वर्तन, ये दोनों शब्द बहुत निकट है, पास पास है? अभी आप कैसे हो? सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या सभी साधनाएं आपको वर्तमान में ले आने की चेष्टा करती है। सभी साधनाएं, क्योंकि जैसे आप वर्तमान में आ गए, वहाँ समय नहीं होता। हालांकि साधारण आदमी, हम सब भूत और भविष्य में जीते हैं कि मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ वह हुआ, या मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। साक्षी होने के बाद यह असंभव होगा। आप स्थिर हो जाओगे, आप वर्तमान में होगे, वहाँ कोई समय नहीं है। मैंने सुना है जापान में एक बहुत बड़े संत हुए, हातोई, लाफिंग बुद्धा करके आप उनको जानते होंगे। दोनों हाथ ऊपर और पेट बड़ा और हंसते होंगे। यहाँ इंडिया में और बाहर भी फेंग शुई के रूप में, फेंग शुई, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दिया होगा लाफिंग बुद्धा। उनका असली नाम था हतोई। ज्ञान प्राप्ति के बाद, इनलाइटमेंट के बाद 25 साल तक वह हंसते ही रहे। उन्होंने और ज़्यादा कोई संदेश नहीं दिया, वह सिर्फ हंसते। वह गांव से, एक गांव से दूसरे गांव में जाते और हंसते। उनका जो हास्य था, वह साधारण हास्य नहीं था, वह एक बुद्ध का हास्य था। जैसे वह हंसने लगते, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते, वह भी हंसने लगते। अकारण, कोई कारण नहीं, सिर्फ हथोई का हास्य ऐसा है, इसलिए सभी हंस देते। धीरे धीरे पूरा गांव जमा हो जाता, पूरा गांव हंसने लगता। हथोई का हास्य विस्मयकारी था। कुछ परे की बात थी उस हास्य में। लोग हाथ जोड़ते और
पूछते कोई और संदेश, वह कहते यही तो संदेश है मेरा, हास्य। आप हँस सकते हो, अभी इस वक्त वर्तमान में आप हँस सकते हो, और उस हँसी का कारण आपको पता नहीं। क्या आपने यह देखा नहीं, आनंदित होने के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है आपको, अकारण ही सब है। यही मेरा संदेश है, आनंदित हो जाओ, आनंद से भर जाओ। आप जब हँस लोगे इस क्षण में, जिसका कोई कारण नहीं है, आप जान पाओगे कि मैं अकारण भी आनंदित हो सकता हूँ। वर्तमान में जीना है ऐसा, अकारण सब कुछ घट जाएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको यहाँ तक ले आएगी, या ऐसा कहिए सभी साधनाएं यही चेष्टा करती है, आप वहाँ तक आ जाए जो आपका मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव पाने के बाद बात बहुत गहरी हो जाएगी, बात बहुत अलग हो जाएगी। आनंद से आप भर जाओगे, आनंद ही आपका स्वभाव होगा। आप गीत गाने लगोगे, आकाश को देख के अकारण ही आप भर जाओगे। पौधों को, पेड़ों को, फूलों को, सभी चीज़ों को देख के अब अकारण ही खुश हो जाओगे। अकारण ही सब कुछ घटने लगेगा, क्योंकि आप वर्तमान में आ जाओगे। रहस्य शुरू होता है वर्तमान से। वर्तमान में हमें सभी को आना है। आध्यात्मिक यात्रा में एक ही चीज़ है जहाँ तक सबको आना है, साक्षी तक। आपने साक्षी को पा लिया, साक्षी को पाने के बाद आप समझ पाओगे वर्तमान में जीना क्या होता है। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत लोग जोर देते हैं, अच्छे विचार करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। सभी बातें अपनी अपनी जगह पर मुझे ठीक लगती है। कुछ लोगों को ज़रूरत होगी पॉजिटिव थिंकिंग की, नकारात्मक विचार बाहर फेंक देने की। यह भी एक विधि है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तक आ जाने की जो आपका मूल स्वभाव है। वहाँ ना कोई नेगेटिव थिंकिंग है, वहाँ ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग है। वहाँ है वर्तमान में होना, वर्तमान में चलना, वर्तमान में बैठना। धन्यवाद।